पिचें बना के ख़ुद खेलना पड़ता था। तकरीबन पूरे पाकिस्तान में ये रिवाज था कि अपने लिए पिचें आप ख़ुद बनाते हैं। तो ये सब कुछ मैं अपने सीनियर से सीखा। जो हमारे बच्चे हैं आजकल क्लबों में खेलते हैं, वो भी अपने सीनियर से ही सीखते हैं। अगर वो ध्यान से अपने सीनियर को देखें वो क्या कर रहे हैं, उनकी कॉपी करें, उनको देखें वो कैसे कामयाब हुए हैं, तो वो भी कामयाब हो सकते हैं। बात ये होती है कि अपने उस्ताद से कौन सा शागिर्द है जो सीखता है। 100 शागिर्द होते हैं, उसमें से एक शागिर्द होता है जो अच्छा सीखता है और बाकमाल हो जाता है। तो मलिक साहब उनमें से जो बाकमाल हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेटर चैनल के ऊपर आपको एक दफ़ा फिर वार्म वेलकम। और आज की ये वीडियो और आज की ये जो सेगमेंट है ये बहुत ही ख़ास है और ये बहुत ही जो है वो रिकॉर्ड जो ना मतलब कि आपके लिए देखा जाएगा, सोचा जाएगा, समझा जाएगा। ये एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं जो आपको किताबों में नहीं मिलेगी, जो आपको जो है वो किसी के ज़बानी सुनने से भी नहीं मिलेगी। ये सिर्फ यही बता सकते हैं जो इसके माहिर हैं, जिन्होंने इसको अपने हाथों से बनाया, सींचा बल्कि। और मेरी मुराद यही है कि क्रिकेट खेली तो जाती है, क्रिकेट देखी तो जाती है, लेकिन वो क्रिकेट के लिए जो है ना वो एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट होता है, वो कहाँ पे खेली जाती है और उसकी जो है ना वो एक सिर्फ़ और सिर्फ पिच जो है उसकी वेरिएशन जो है वो क्रिकेट की जो है ना सारा का सारा या मज़ा किरकिरा कर सकती है या मज़ा दुबाला कर सकती है। और इस पिच की तैयारी के हवाले से ये एक सेगमेंट ख़ास है, बहुत स्पेशल है। आप इसको देखिए और देखने से पहले जो है पूरी आपको वीडियो दिखाएंगे। अपने इस फेवरेट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और इसके शेयर ज़रूर कीजिएगा अपनी ओपिनियन के साथ। मेरे साथ मौजूद हैं मलिक सरवर साहब, जो बेसिकली हैं तो जो है वो दूसरी क्लब से, लेकिन इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं मुगलपुरा वाइट्स की क्लब में। यहाँ पर ये जो है इस क्लब में ये पिच की तैयारी हो रही है और ये ख़ास दिन था इस वजह से मलिक साहब की, क्योंकि इनका एक हिस्ट्री भी है कि इन्होंने पिचेस जो ना बनाना सीखी और वो सिर्फ एक शौक़ की हद तक, एज ए प्रोफेशनल नहीं। हम इनसे पूछते हैं कि एक पिच की तैयारी के लिए कैसा मौसम चाहिए, कैसी मिट्टी चाहिए, कितना वक्त दरकार है और एक पिच की आखिर उम्र कितनी होती है और इस पिच की वेरिएशन कैसे हो सकती है और वो वेरिएशन जो है वो कितना उसका अमल दखल होता है। जी अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं? तबीयत ठीक है? बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़ा वक्त दिया और ये हमें बताइए, चूँकि ये वो चीज़ें हैं जो हम नहीं किताबों में पढ़ सकते, जो नहीं हमें जो है ना किसी जगह से इसकी जो इन्फॉर्मेशन मिल सकती, ये सिर्फ हैं तो सिर्फ आप जैसे हीरे जो हैं, जो हीरे बनाते हैं वो जोहरी आप जैसे ही हैं जो सिर्फ प्लेयर ही नहीं बनाते बल्कि पिचेस भी बनाते हैं, यानी कि वो खाड़ा भी बनाते हैं और बुलवान भी बनाते हैं माशाल्लाह। तो आपका बहुत शुक्रिया। और आप ज़रा इसको बताइए कि इस पिचेस की तैयारी के हवाले से क्या क्या दरकार है और उसके लिए कैसे उसको बनाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपसे ये अर्ज़ करूँगा कि पिचें बनाना जो है, मैंने क्रोन क्लब से जब मैंने क्रिकेट शुरू की तो उस वक्त हमारे पास सीमेंट का रिवाज नहीं होता था, टर्फ पिचें होती थी। तो हम सब लड़के क्लब के जितने लड़के थे हम सब पिचें बनाना सीखते थे, पिचें बनाते थे। हमारे जो सीनियर थे कप्तान असाक साहब, कप्तान महमूद साहब, जफर इकबाल भट्टी साहब, ये हमें बताते थे हम पिचें, क्योंकि हमें पिचें बना के ख़ुद खेलना पड़ता था। तकरीबन पूरे पाकिस्तान में यही रिवाज था कि अपने लिए पिचें आप ख़ुद बनाते हैं। तो अब रिवाज चेंज हो गया है। ये देख लें, अब जो आज की दुनिया के जो बच्चे हैं वो कहते हैं जी कि बस बना बनाया हो, सारी कुछ जो ना रेडी हमें चीज़ें मिल जाएं। लेकिन ये शौक़ का ये आलम है कि अब क्रिकेट खेलते नहीं हैं, सिर्फ खिलाते ही हैं, लेकिन खिलाने के बावजूद जो है ना वो पिचेस बनाने का वो जो इनका तजर्बा है वो आज भी इनको काम आ रहा है। प्लीज़। तो हमने वहाँ से उनसे कुछ पिचें बनाना सीखा। तो इसमें जब हमने क्रिकेट देखनी शुरू की, ऑस्ट्रेलिया की, इंग्लैंड की, वेस्ट इंडीज़ की, तो शौक़ पैदा हुआ कि क्यों ना ये पिचें जो बनाई जाती है इसमें क्या फार्मूले हैं, क्या फ़न है, इसको सीखा जाए। जो बड़ी तो मैंने कोशिश की कि मैं अपने सीनियर से सीखूं। तो मैंने कप्तान असाक साहब से, मौलवी बशीर साहब से और LCCA में है साहब जब पिचें बनाते थे मैं उनका मशहूर मुझे बुला लेते थे, मौलवी बशीर साहब मुझे बुला लेते थे। तो ये सब कुछ मैं अपने सीनियर से सीखा। अगर आप ये कहें कि कोई ये मेरी जात नहीं है, जो मैंने अपने सीनियर से सीखा। ये हम जो हमारे बच्चे हैं आजकल क्लबों में खेलते हैं वो भी अपने सीनियर से ही सीखते हैं। अगर वो ध्यान से अपने सीनियर को देखें वो क्या कर रहे हैं, उनकी कॉपी करें, उनको देखें वो कैसे कामयाब हुए हैं, तो वो भी कामयाब हो सकते हैं। तो ये पिचों का जो मामला है, तो ये पिच बनाना एक आर्ट भी है, क्योंकि इस पिच 5 दिन के लिए बनाई जाती है, पिच एक रोज़ा के लिए बनाई जाती है। जो 5 दिन के लिए पिच बनाई जाती है उसके लिए हमें पिच में
उसके नीचे इतना पानी देना होता है कि वो 5 दिन उसके ऊपर रूलर ऐसे करना होता है कि वो 5 दिन टूटे नहीं। अच्छा, जब पिच हमने वो ब्रेक बनानी होती है तो फिर उसे सूखा छोड़ के उस पर रूलर कर लेते हैं। तो इसमें जो ना ये यानी कि पिच की जो लाइफ है वो पानी के साथ है, उसके नीचे जितनी देर पानी रहेगा वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी और उसमें जान आएगी, और अगर खुश्क रहेगी तो फिर वो टर्निंग होगी। हाँ, अगर वो खुश्क करके हम उस पर रूलर करेंगे तो वो टर्निंग हो जाएगी। तो जो पिच बनाने का तरीका है, अब हम यहाँ पे खड़े हैं पिच बना रहे हैं, तो ये पिच जो है ये मुगलपुरा वाइट्स की है। बाबा खुर्शीद साहब यहाँ के इंचार्ज हैं, तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो उनकी मेहनत देखकर मुझे आना पड़ता है कि इस जहाद में मैं भी उनके साथ शामिल हो जाऊँ। कुछ ये मतलब साहब, ये जो ना ये बड़ी अहम बात हो रही है और इसके ऊपर हम आपसे के साथ दोबारा बात करते हैं। शाह जी, ये कैसा जुनून है कि मतलब कि क्रिकेट खेलनी भी नहीं है, खिलानी भी है, बच्चों को खिलानी है, और फिर सिर्फ और सिर्फ ऐसे नहीं कि जाओ भाई ये 1 लाख रुपए की पर्ची बना दी, जाओ सामान लेके आओ, जाओ किट बैग लेके आओ, और फिर उसके बाद जो ना वो ये किट का जो ना ये जो ना हमने बाहर से वो पिच बनवानी है उसका नहीं, वो सारा कुछ खुद ही तैयार करके मलिक साहब की जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह इनकी नेक नामी क्रिकेट के हवाले से स्पॉन्सर और फिर उसकी जो है ना सरपरस्ती के हवाले से सिर्फ अपोलो क्लब ही नहीं बल्कि पूरे इस रीजन की और पूरे इस जोन की वो सरपरस्ती करते हैं। तो ये किस तरह का जुनून है, ये क्या है जो इनको क्रिकेट की तरफ? देखिए, मलिक साहब एक ऐसी शख्सियत है जिसका तारुफ कराना जो है बिल्कुल ऐसा है जैसे सूरज को आयरन दिखाना होता है। मलिक साहब ने क्रिकेट के लिए ना सिर्फ एज ए क्रिकेटर बहुत मेहनत की, प्लेयर बनाए, खिलाड़ी बनाए, लोगों के साथ जो भलाई है कि वो बाद में जब इनका पर्सनल इंटरव्यू होगा उसमें हम बात करेंगे। लेकिन मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि लाहौर के अंदर मैंने मलिक साहब से ज़्यादा अच्छा क्रिकेट को परखने वाला बहुत कम आदमी देखे हैं। मैंने पहले इंटरव्यू में बताया था मैंने बड़े लोग देखे, एक सरफराज नवाज़ को, एक मलिक साहब को। सरफराज नवाज़ भी पिच की बड़ी अच्छी परख रखता था, इवन इमरान खान शायद अपने ग्राउंड मैन से पूछ के करते थे सारा, लेकिन सरफराज नवाज़ पिच देख के बताता था इसमें क्या है। इसलिए मलिक साहब भी जो है ये मास्टर ऑफ पिचेज़ हैं। तो जो इन्होंने जिक्र किया कि मैंने मलिक कप्तान साहब से सीखा, महमूद साहब से सीखा, बात ये नहीं होती, बात ये होती है कि अपने उस्ताद से कौन सा शागिर्द है जो सीखता है। 100 शागिर्द होते हैं, उसमें से एक शागिर्द होता है जो अच्छा सीखता है और बाकमाल हो जाता है। तो मलिक साहब उनमें से जो बाकमाल हो गए, उन्होंने उससे सीखा। हालांकि बहुत लोग बनाते हैं पिचेज, सभी पूरी ये बता रहे पूरी टीम बनाया करती थी, लेकिन मलिक साहब उसमें से कैसे आदमी निकले जो पिचेज के भी मास्टर हुए। इस दिलचस्प वीडियो का बकिया हिस्सा अगले पार्ट में देखिए, और जानने से पहले इस फेवरेट चैनल क्रिकेटर को सब्सक्राइब कर ले, लाइक और शेयर करना नहीं भूलिए।